इंदौर जिले के आंबा चंदन गांव स्थित पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया, जिसमें फैक्ट्री में काम कर रहे 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं क्षेत्रीय विधायक उषा ठाकुर ने कहा कि जांच के बाद दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हरदा पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट को लोग अभी भूल भी नहीं पाए थे कि मंगलवार को इंदौर जिले के आंबा चंदन गांव स्थित पटाखा फैक्ट्री में आग लगने के बाद विस्फोट हो गया। बताया जा रहा है कि यहां केमिकल में रखे रूम में आग लगी थी। आग की चपेट में आने से वहां काम कर रहे 3 कर्मचारी झुलस गए, जिन्हें फैक्ट्री मालिक चोइथराम अस्पताल लेकर पहुंचा। बताया जा रहा है कि पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट इतना तेज हुआ कि आसपास के लोग दहशत में आ गए। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है। राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया, साथ ही घटना की जांच भी शुरू कर दी है। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि हरदा हादसे के बाद जो जांच हुई थी उसमें इस फैक्ट्री की भी जांच कराई गई थी। फैक्ट्री में 10 से 15 मजदूर काम कर रहे थे। अभी घायलों का समुचित इलाज प्रशासन की प्राथमिकता है। वहीं विधायक उषा ठाकुर ने कहा कि जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। विधायक है, मैं वहीं पहुंच रही हूं और वहां जाके आपको बताती हूं। कठोरतम कार्यवाही होंगे, दंडित होंगे लोग, पर कहीं ना कहीं देखिए दायित्व आम नागरिक भी, यदि उनके मोहल्ले के लोगों को मालूम ही ऐसा काम हो रहा है तो वो भी अवगत कराते, प्रतिनिधि को अवगत कराते, प्रशासन को अवगत कराते, तो शायद इस प्रकार की दुर्घटनाएं टल सकें। इसलिए हर नागरिक भाई बहन से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आपके आसपास यदि कोई भी ऐसी घातक गतिविधियां चल रही हों तो प्रतिनिधियों को और प्रशासन को अवश्य अवगत कराएं। दीदी इस तरह की घटनाएं हरदा में हुई थी, बड़ी घटना, उसके बाद प्रशासन ने कई जगहों पर छापेमार कार्रवाई की थी, लेकिन इस तरह की जो चल रही हैं अलग अलग जगहों पर फैक्ट्रियां अवैध रूप से संचालित हो रही हैं, प्रशासन की नाक के नीचे चल रही थी, इसमें प्रशासनिक अधिकारियों को भी दोषी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। निश्चित रूप से दोष तो है, कार्रवाई होना चाहिए, भाई निगाह होनी चाहिए, होगी, कठोर कार्रवाई होगी भी, आप इसमें छूटेंगे बिल्कुल। जांच कराऊंगी भाई, कैसे छूटा। उस बीच में पुलिस के कर्मचारी घूमते हैं, प्रशासनिक लोग हैं, पटवारी है, तहसीलदार है, सब तो वहीं भ्रमण करते रहते, तो कैसे इतनी गंभीर बातें हम लोगों से छूट जाए। हम लोग भी जनप्रतिनिधि, हम भी घूमते, हमको भी आश्चर्य हो रहा है कि आंबा चंदन में कहाँ फटाके बन रहे थे भाई, पूरे गांव में जाते हम तो। अभी 2 दिन पहले सावित्री जी का दौरा करा के आए, पर ऐसी कहीं कोई संज्ञान ही नहीं मिला। अब हो जा रहे जी ओके रिपोर्ट पाई गई थी, उन्हीं को चलने दिया गया है। इसके सारे जो जांच रिपोर्ट है, कागज हैं, वो सब निकाले जा रहे हैं। अभी हमारा फोकस इस पे है कि जो घायल हैं उनका समुचित उपचार हो जाए। किसके नाम पर फैक्ट्री थी और देखिए, अभी जो प्राथमिक रूप से एक इसमें जो नाम प्राथमिक रूप से आया है शाकिर पिता बाबू खां, इनके नाम पर वो है। बाकी सारे कागज जो हैं इनका लाइसेंस का, रिन्यूअल का और इंस्पेक्शन रिपोर्ट निकाली जा रही है। अभी घायलों के ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं, बहुत जल्दी ही बाकी भी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। कैसी सर घायल होती देखिए, अभी जो डॉक्टर्स से पता चला है कि चूँकि बहुत इनिशियल उनको वो किया गया, इसीलिए अभी नहीं बताया जा सकता है। ट्रीटमेंट चालू हो गया है, बहुत जल्दी ही उनका क्या स्थिति है ये हम लोगों को पता चलेगा, लेकिन इलाज सभी का चालू होगा। ये घटना की जांच कराई जाएगी तो अभी हमारा पूरा फोकस इस पे है कि तीनों जो हमारे घायल हैं उनका उपचार समुचित रूप से हो जाए। बाकी किन परिस्थितियों में हुई, कैसे हुई और क्या वहाँ पर स्थितियाँ थी, उनकी निश्चित रूप से जांच कराई जाएगी। अन्य पटाखा फैक्ट्रियाँ जो भी हैं, अब क्या स्थिति रहेगी? देखिए, बाकी जगहों की हम लोगों ने बहुत सघन जांच कराई है और सभी जहाँ जहाँ पर भी हमको अनियमितताएं मिली थी वो सारी फैक्ट्रियाँ सील, और कई सारी अभी भी वो चल रही हैं, सील चल रही हैं। कुछ जगहों पर जहाँ पर सुधार कार्य संभव थे, केवल और केवल उन्हीं को बीच में वो किया गया था, खोला गया था, और बाकी जगहों का भी लगातार निरीक्षण किया जा रहा है और ये सतत प्रक्रिया है जो आगे भी चलती रहेगी। देखिए, अभी मैंने जैसा बताया कि अभी डॉक्टर्स अभी कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है। अभी चूँकि इलाज चालू ही हुआ है, जैसे ही थोड़ा उनकी तरफ से हमें फीडबैक मिलता है आपको बताया जाएगा। कितने लोग काम कर रहे थे, क्या बात समिति थी, किस तरह से जो भी जानकारी है? देखिए, अभी जो प्राथमिक सूचना हमारे पास में है कि दूर दूर में एक जंगल में फैक्ट्री थी और काफ़ी दूरी पर 8 स्ट्रक्चर्स बने हुए थे, उन्हीं में से एक स्ट्रक्चर में ये हुआ है। टोटल वहाँ पर जो शुरुआती आंकड़ा बता रहे हैं कि 12-13 के आसपास लोग काम कर रहे थे, और जिस कमरे में ये हुआ है, विस्फोट हुआ है, वहाँ पर 3 लोग काम कर रहे थे, जो तीनों लोग घायल हुए हैं और यहाँ पर चोइथराम में एडमिट कराया गया है। एक हादसा हुआ, क्या है वजह, कहाँ पे ये पूरा हादसा हुआ है? देखिए, महू में आंबा चंदन के पास में एक पटाखा फैक्ट्री थी जिसमें हादसा हुआ है, और उस हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। तत्काल 3 लोगों को चोइथराम अस्पताल लेके आया गया है, जहां हम लोग खड़े हैं अभी, और वहां पर
तीनों घायलों का उपचार जो है वो प्रारंभ हो गया है। वर्तमान में हमारा फोकस इस बात पर है कि जो तीनों घायल हैं उनको समुचित उपचार मिल जाए। इस हेतु लगातार हम लोग अस्पताल प्रबंधन के साथ में बातचीत कर रहे हैं और उनके द्वारा समुचित उपचार किया भी जा रहा है। जहाँ तक बात है, एक शाकिर शेख करके व्यक्ति है जिनके नाम पर ये लाइसेंस है। हालांकि अगर विधिक रूप से देखा जाए तो जो पहले की रिपोर्ट्स हैं उनमें भी इनके द्वारा, चूँकि जहाँ पर ये घटना हुई है बिल्कुल जंगल में रहवासी क्षेत्रों से बहुत दूर है और इसके साथ साथ जो वहाँ पर स्ट्रक्चर्स भी बने हुए हैं वो बहुत दूर काफ़ी दूरी पर बने हुए हैं। मौके पर फायर एक्सटिंग्विशर और दूसरी चीज़ें भी जो हैं वो भी दिखाई पड़ रही हैं जो पहले की रिपोर्ट्स में भी आई हैं, लेकिन इसके क्या कारण रहे और किस वजह से हादसा हुआ ये एक जांच का विषय है। अभी हम लोग फिलहाल घायलों के उपचार पर फोकस कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों की रिपोर्ट बाद में प्राप्त करी जाएगी। लाइसेंस है वो बनाने का लाइसेंस है या गोडाउन के रूप में इस्तेमाल? देखिए, गोडाउन नहीं, जहाँ तक प्राथमिक जानकारी मिली है कि बनाने का लाइसेंस है और पूर्व में जांच भी हुई है जिसमें जो सुरक्षा के जो दूरियां होती हैं, रहवासी क्षेत्रों से दूरी और आपस में स्ट्रक्चर से दूरी, वो पर्याप्त पाई गई थी और मौके पे जो पानी, रेत और एक्सटिंग्विशर वाली चीज़ें होती हैं वो भी पाई गई थी। लेकिन क्या कारण थे दुर्घटना के और अभी की क्या स्थिति थी, क्योंकि जो जांच है वो 2-3 महीने पुरानी है, वर्तमान में क्या स्थिति थी वो जब जांच रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा। घायलों से भी आपने बातचीत की थी, किस तरीके की स्थिति सर? देखिए, वो डॉक्टर लगातार इलाज कर रहे हैं और जब बर्न के केसेस होते हैं तो शुरुआत में ही सबसे पहले आइसोलेशन किया जाता है और वहाँ पर किसी की एंट्री अलाउड नहीं होती है। तो जिस समय भर्ती हो रहे थे उस समय मेरे द्वारा जरूर उनको देखा गया था। अभी डॉक्टर्स से इस संबंध में जानकारी प्राप्त करी जाएगी। इलाज सभी का पूरी तरीके से चालू होगा। इंदौर से मोहसिन खान की रिपोर्ट।